नो, भाभी की पूरी रंगोली खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? इस फैन की वजह से भाभी की पूरी रंगोली उड़ गई। किसने ऑन किया इसे? अरे ये तो अपशगुन हो गया। अम्मा जी, ये साची की पहली वट सावित्री पूजा है ना? लो देखो, और इसकी रंगोली ही खराब हो गई। कम ऑन गाइस, अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, बस रंगोली ही तो खराब हुई है। इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? साची, तुम दूसरी बना लेना। क्या बात है दीदी? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। साची की रंगोली खराब हो गई थी और यहाँ अपशगुन की बातें शुरू हो गई। दीदी, ये में परेशान होने वाली कौन सी बात है? इतने लोग आ जा रहे हैं, रंगोली कभी भी खराब हो सकती है। और वैसे भी ये सब तुम्हें आखिर में बनाना चाहिए था। सही कहा सत्तू। चलो सब अंदर चलो, शाम की आरती का समय हो चुका है। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है अम्मा जी। अब दीदी काहे ठीक नहीं होंगी अम्मा जी? हमारी दीदी बिल्कुल ठीक है ना दीदी? वैसे यशवंत भाई साहब नहीं आए। कोई बात नहीं, विक्रांत तो आया ही है ना। वैसे आना भी चाहिए था, आखिर सस्पेंड होकर घर पर खाली जो बैठा है। सही कहा चाची आपने, खाली समय तो बहुत है हमारे पास, लेकिन फिर भी देखिए, हम दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते। क्यों शौर्य? चलो समय हो गया है आरती का, अंदर चलो। दीदी, क्या देख रही हो? देखो, इतना मत सोचो, बाद में फिर से बना लेंगे रंगोली। चलो। रिंकिया, वो सत्या के आसपास ही रहना। तुम चिंता मत करो मम्मी, मौका मिलते ही पहला वार कर देंगे। आरती का समय हो चुका है। सुंदरी बहू, तुमने अपनी पूजा की थाली रख दी ना? अम्मा जी, हमारी पूजा की थाली तैयार है, हम बस रखने जा रहे हैं। दादी, बाकी हम सबकी थालियां तो मंदिर के पास ही रखी हुई है। अच्छा, तो फिर चलो आरती शुरू करते हैं। जी आइए।
ये सब कैसे हुआ? ये तो बहुत बुरा संकेत लग रहा है। ये क्या बुरा संकेत और अपशगुन लगा रखा है आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं होता है। अपशगुन होता है श्रीमान जी। व्रत के पहले ही पूजा का सामान जल गया, ये अच्छी बात नहीं होती है। कम ऑन साची, गलती से दिया गिर गया होगा, इतना मत सोचो, रिलैक्स। साची भाभी, आप काहे परेशान हो रही है? पूजा की थाली है, फिर से तैयार हो जाएगी। आज साची के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। एक के बाद एक अजीब बातें हो रही हैं। पहले वो रंगोली और अभी पूजा की थाली। और सबसे बड़ी बात, वट सावित्री की पूजा का हाथ पंखा वो भी जल गया। अब ये सब बात ज्यादा मत सोचो, भगवान जी से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक है, ये बात को यहीं खत्म करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सब शुभ हो। साची बहू, तुम और सत्या बहू दोनों मिलकर आरती करो। ये सब तुमने किया है मेरे शानी? तो ये रही साची की पूजा की थाली। दादी, एक बात बताइए, इस व्रत में हम पतियों के लायक कोई काम होता है कि नहीं? वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपने पत्नी के लिए एक दिन का व्रत रख लो तो नुकसान भी नहीं है। दादी, इसलिए विक्रांत भाई ने तय किया है कि कल वो पूरा दिन भूखा रहेंगे। और दादी, शौर्य ने तय किया है कि वो अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करेगा।
बेटा ईशानी, रंगोली तो तुमने बनाई नहीं, अब मेहंदी भी नहीं लगाओगी क्या? दीप, हमें मेहंदी से एलर्जी है। अच्छा, मतलब हमसे नहीं, मेहंदी से एलर्जी है। अरे ये सब तो त्योहार मनाने का तरीका होता है। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। बस मन में प्रेम होना चाहिए और व्रत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पर अब बात अलग है। सब लोग अपने पति का नाम हाथ में लिखवा रहे हो ना? दादी, सत्या भाभी के हाथ में तो भैया का नाम पहले ही लिखा जा चुका है। जो बाबा को मजाक में लेती है, अंत में उसी को बाबा के शरण में आकर सर झुकाना पड़ता है। हमको ढोंगी बोली थी तुम, अब वापस बाबा के शरण में आना पड़ा ना। बाबा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मम्मी आपकी शक्ति को पहचान ही नहीं पाई थी, इसीलिए गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। मम्मी इसलिए शर्मिंदा है ना मम्मी? हाँ बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए बाबा जी। बाबा जी, आपने उस वक्त जो क्रिया की थी उसका असर हुआ था, बस हमसे ही थोड़ी चूक हो गई और अंत में वो सत्या बाजी मार गई। लेकिन अब हमको कैसे भी करके विक्रांत जी चाहिए। ओम फट ओम हिंग गुरु 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 गम गम गिम गुम गम गिम डिंग डंग डिंग ओम फट स्वाहा ओम। संकट, ये लड़की अब साधारण पत्नी नहीं रही, अब एक शक्तिशाली पत्नी बन चुकी है। ओम साहब, हमको मालूम है बाबा जी, आगे हमको क्या करना होगा वो तो बताइए। वो सत्या अपने पति के लिए कल वत सावित्री का व्रत भी रखेगी। ओम फट स्वाहा अघोर शक्ति। ओम फट स्वाहा। व्रत सावित्री की पूजा में औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पति के लिए व्रत रखती है
तो सबसे पहले उसका श्रृंगार में बाधा डालो। चूड़ियां, मेहंदी, कुछ भी चैन से पूरा मत होने देना। हर कदम पर बाधा डालो। पत्नी का विश्वास टूट जाए तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी टूट जाती है। पहले एक क्रिया सिद्धि करो, फिर हम तुमको आगे की रास्ता दिखाएंगे। मम्मी, हमने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। उल्टा सारा प्लान बेकार हो गया। अरे कहाँ इतना ढोल धीरे बजा रहे हो? थोड़ा जोर से बजाओ। हाँ पापा, सही कहा आपने, डांस तो होना ही चाहिए। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा, कैसे समझो उड़ गया होश सारा, छाया छाया रे ढोल पे नशा। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा,
ये ईशानी कहाँ चली गई? कैसे समझो उड़ गया होश सारा छाए छाए रे ढोल पे नशा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे नच नच रे ढोल पे हवा मारी मारी कमर मारी आरा सिंहा अभिराजे। अब होगा हमारा असली वार। अब ये वक्त को भी हम अपने हिसाब से मोड़ेंगे। इस एक तीर से सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे निशाने लगने वाले हैं। अरे मोहन जी, आप तो बहुत बिजी हैं। नहीं, नाश्ते का ऑर्डर कब का दिया गया था? अब तक नहीं पहुंचा। ठीक है ठीक है, अब और देर मत कीजिए। देखा, हमारा डांस ज्यादा अच्छा था। अच्छा जी, लेकिन ताली तो सब कोई हमारे लिए बजा रहे हैं। यहाँ क्यों आए हो तुम? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखने आया हूँ कि आप सच में मेरी तरफ हो भी या मुझे धोखा दे रही है। अगर भरोसा नहीं है तो हमसे हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं थी। आपके घर के लोगों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, और आप पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सुंदरी स्वरूप की बेटी जो है। देखो रुद्र, ये सब फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बस इतना याद रखो कि जो डील की है वो कल पूरी हो जानी चाहिए। सुंदरी स्वरूप वहां आ जाएगी। पक्का? पक्का। एक बात बताइए, आप ये सब कर क्यों रही है? अपने हक के लिए। बाप और भाई तो सौतेले थे ही, वो क्या साथ देते, लेकिन मेरी अपनी माँ, उन्होंने भी ना कभी मेरे बारे में सोचा और ना ही मेरा साथ दिया। कभी कभी तो लगता है कि सुंदरी स्वरूप भी मेरी सौतेली माँ है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। स्वरूप की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस हड़पना चाहती है। उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। तो हम अपना हक कैसे खाने दे सकते हैं? वैसे मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सुंदरी स्वरूप से। तो लड़कों को ना बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है।
तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी माँ से नफरत है? हाँ, शिकायत जरूर है, लेकिन है तो वो मेरी माँ। तुम्हें क्या लगा ये सब जो मैं कर रही हूँ ये मेरी माँ सुंदरी स्वरूप को हटाने के लिए कर रही हूँ? तुम्हारा इस्तेमाल तो मैं शौर्य स्वरूप को अपने रास्ते से हटाने के लिए कर रही हूँ। जैसे हमारे दिल में एक दूसरे का नाम हमेशा के लिए लिख चुका है, वैसे इस मेहंदी का रंग कभी भी फीका नहीं पड़ना चाहिए। ओ हेलो लव बर्ड्स, अगर आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया तो हम मेहंदी लगवा लें? साची! दीदी, दीदी, ये सब क्या हुआ? शिवाजी का नाम। साची, तुम्हारी चोट तो नहीं लगी कहीं? तुम ठीक हो ना दीदी? हमारी मेहंदी। कम ऑन साची, मेहंदी तो थी, फिर से लग जाएगी। इतनी सी बात पे कोई रोता है? ये बताओ, तुम्हारी चोट तो नहीं लगी ना कहीं? सत्य, सत्या, साची को संभालो, हम अभी आए। दीदी देखो, पहले रिया मेहंदी लगवा ले, फिर तुम दोबारा मेहंदी लगवा लेना। हम क्या हुआ दीदी? तुम इतनी डरी हुई काहे लग रही हो? देखो ना सत्तू, पहले हमारी रंगोली बिगड़ गई, फिर पूजा का पंखा जल गया, और अभी हमारे हाथ से शिवांशी का नाम भी मिट गया। ये अपशगुन है। हमें बहुत डर लग रहा है सत्तू। हमारी साची दीदी जो खुद अपने घर के लिए शगुन हो, जो अपनों की हर बलाई खुद पर ले लेती है, उसके साथ अपशगुन कैसे हो सकता है? ये पकड़ा था ना?
हर बिगड़ी हुई चीज अपशगुन नहीं होती। और ये तो शौर्य जीजा जी का नाम है, ये कभी नहीं मिल सकता। बस तुम थोड़ा ज्यादा सोचती हो। फिर भी सत्तू, अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? भोलेनाथ जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तो आप यहाँ हैं। क्या छुपा रहे आप हमसे? कुछ तो नहीं। अच्छा जी, चेहरा इतना उतरा हुआ है और बोल रहे कुछ नहीं हुआ है। पुलिस में ऐसे ही भर्ती होने नहीं जा रहे हम विक्रांत जी, छोटी सी छोटी चीज भी पकड़ लेते हैं। सब लोग त्योहार मना रहे हैं विक्रांत जी, और आप ऐसे अकेले में खड़े होकर कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? दिखाइए हमें। अरे दिखाइए, क्या है? इंक्वायरी शुरू हो गई है सत्या, उसी का नोटिस है। कल तक हम दूसरों के केस सॉल्व किया करते थे, पर आज खुद कटघरे में खड़े हैं। पता नहीं अब आगे क्या होगा। सब अच्छा होगा विक्रांत जी, आप घबराइए मत। जैसे आप हर बार हमारे साथ खड़े रहते हैं ना, वैसे हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है विक्रांत जी, हमारी भी है। इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन, या दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमने कहा था ना, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप अकेले नहीं है विक्रांत जी। और भूलिएगा नहीं, आपकी दिल की दरोगाइन हम ही हैं। और ऐसे त्योहार के मौके पर मुंह लटकाकर खड़े होने की अनुमति नहीं देंगे हम आपको, समझे आप? ये ऑर्डर है हमारा। चलिए, ये देखिए। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप हमारी साड़ियाँ और गहने काहे निकाल रहे हैं? सवाल बाद में करो, पहले ये पकड़ो तुम। अरे अब बताएंगे भी कि ये सब काहे कर रहे हैं? आज तुम्हें पूजा के लिए जाना ना, तो तुम्हें रेडी कर रहे थे ताकि तुम जल्दी तैयार हो जाओ। श्रीमान जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम तैयार हो जाएंगे। नहीं,
आज तुम्हें हम तैयार करेंगे। श्रीमान जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम खुद से तैयार हो जाएंगे। आज कौन सा व्रत है? वट सावित्री। और वट सावित्री का व्रत तुमने किसके लिए रखा है? आपके लिए। एग्जैक्टली। तो अगर तुम हमारे लिए व्रत रख सकती हो तो थोड़ी सी हेल्प हमें भी तो तुम्हारी करनी चाहिए ना। और वैसे भी आज हम किसी की नहीं सुनने वाले, तो जैसा बोलते हैं चुपचाप वैसा करो। हाँ, एक सेकेंड। ये वाली साड़ी। पकड़ो पकड़ो, ये इधर लाओ। अरे श्रीमान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सेम बात बैठकर बोलो। चलो बैठो, बैठो भी। श्रीमान जी, आप हमारे पैर में अलता काहे लगा रहे हैं? हम खुद से लगा लेंगे। पैर आगे करो। श्रीमान जी, अरे हमको पाप लगेगा श्रीमान जी। लेकिन हमारे लिए तो ये पुण्य है। तुम्हें पता है, कृष्ण भगवान भी राधा माँ के पैरों में अलता लगाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो राधा माँ से बहुत प्यार करते थे, और हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप चलिए हमारे। हे भगवान, फिर से अपशकुन। कल से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और फिर इस सिंदूर का गिरना। हे भगवान, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है।